अमेरिका में यहाँ पर जो 3 to 5 एज ग्रुप के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए डायरेक्ट स्कूल नहीं रहता है, लाइक कि तुम्हें सीधा एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे होता है लॉटरी सिस्टम। तो लॉटरी सिस्टम में डिपेंड्स, आप सब अप्लाई करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे एडमिशन मिलना है नहीं मिलना है, आपका नाम आता है लॉटरी में या नहीं आता है, वो डिपेंड करता है आपके बच्चे का कि आपका लोकेशन क्या है। उस लोकेशन के अकॉर्डिंग उस स्कूल में वहाँ पे उतना स्पेस है कि नहीं है, कितने बच्चे उस एरिया से लिए जाने हैं। तो उस तरीके से पता नहीं उनका चूज करने का क्या क्राइटेरिया होता है, बट इस तरीके से वो चूज करते हैं कि आप सब अप्लाई करेंगे, फिर उनका रिजल्ट आएगा कि कौन सा बच्चा सिलेक्ट हुआ, कौन सा बच्चा नहीं सिलेक्ट हुआ, उसके बाद में उसको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर पूरा 7-8 महीने चलता है कि आप पहले अप्लाई करेंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर एडमिशन कंफर्म होगा, और लाइक जनवरी से स्टार्ट होगा प्रोसीजर एंड सितंबर से आपका बच्चा स्कूल जाना चालू करेगा। तो यहाँ पे स्कूल का जो स्टार्टिंग डेट होता है वो सितंबर से रहता है, मतलब 5-6 सितंबर के अराउंड रहता है। जैसे हमारे यहाँ 1 जुलाई से रहता है, अब तो काफी जगह मतलब 15-20 जून के अराउंड खुल जाता है। तो यहाँ पे सितंबर से स्टार्ट होता है। उसके बाद में जो 5 ईयर प्लस बच्चे हैं, तो 5 ईयर प्लस कब होते हैं, जब इनका एक क्राइटेरिया है कि 30 सितंबर तक आपका बच्चा जो है 5 साल का कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि वो एक दिन भी ऊपर है, लाइक अक्टूबर 1 का बॉर्न है, यदि वो 1 अक्टूबर को उसका हैप्पी बर्थडे है कि वो 5 साल का होने वाला है, तभी भी वो एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि उनका क्राइटेरिया ही है कि 30 सितंबर तक आपका बच्चा 5 साल का हो जाना चाहिए, तभी हम उसका एडमिशन लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अक्टूबर बॉर्न है, नवंबर बॉर्न है, दिसंबर बॉर्न है, तो उनको पूरा ऑल द वे पूरा 1 साल का वेट करना पड़ता है, तब वो नेक्स्ट ईयर उसके एडमिशन ले पाते हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम रहते हैं। तो इनका स्ट्रिक्ट बहुत रूल रहता है। हमारे यहाँ पे जैसे 2-4 दिन का एडजस्टमेंट हो जाता है, वैसा यहाँ पे नहीं है इधर पे मतलब 30 सितंबर, उसके आगे फिर वो एडमिशन्स नहीं लेंगे कि आप 30 सितंबर से एक भी दिन ऊपर है तो वो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर जब 5 साल का कंप्लीट है आपका बच्चा, तभी उसको एडमिशन दिया जाएगा, जो किंडरगार्टन होता है। तो किंडरगार्टन में जब एडमिशन हो जाता है उन बच्चों का, तो इनको बस फैसिलिटी फ्री मिलती है। तो बच्चा आपका जो भी आपका पास का स्कूल है, लाइक यहाँ पे हर एक जो एरिया है वो स्कूल्स डिवाइडेड है कि ये स्कूल इस एरिया के बच्चों का लेगा, है ना। यदि आपको स्कूल दूसरा आप जाना चाहते हैं और आप रहे दूसरे एरिया में रहे, आपका एरिया दूसरे स्कूल के अंडर में आ रहा है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं मुझे उस स्कूल जाना है बट मैं रह आ रहा हूँ। यदि आपको उसी स्कूल में जाना है तो आपको अपना एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, आपको उसी जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा जिस एरिया में वो स्कूल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का डिसाइडेड है कि किस एरिया के बच्चे किस स्कूल को जाएंगे, तो उस पर ही डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम लोग यदि जब किसी को स्कूल चेंज करने या कुछ करने, तो यहाँ पे लोग शिफ्टिंग जरूर करते हैं कि शिफ्टिंग कर लें तो उससे बच्चा उस जगह के स्कूल में जा पाएगा, वैसे कर सकते हैं। तो इजी भी होता है यहाँ पे, क्योंकि एक एरिया के बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्त वगैरह बन जाते हैं बच्चों के, वो भी अच्छा रहता है। स्टॉप पे शेयर करते हैं, सब एक ही बस में जा रहे हैं, सब कुछ रह रहा है। और बस फैसिलिटी वगैरह भी फ्री रहती है यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में। तो बस पिकअप ड्रॉप भी इजी होता है, उनको मेंटेन मैनेज करने में भी इजी है गवर्नमेंट को, शायद इसलिए उन्होंने इस तरीके का रूल निकाला। बाकी बच्चों के लिए भी अच्छा है मेरे हिसाब से, तो कि वो उन्हीं बच्चों के अराउंड रह रहे हैं जिन बच्चों के साथ उनको स्कूल जाना है, तो एक दूसरे को जानने लगते, पहचानने लगते हैं। बाकी तो क्योंकि ऐसे यहाँ कोई बाहर निकल के हेलो हाय बाय करता नहीं है, इंडिया जैसे कि नेबरहुड को बहुत जानते हो, वैसा नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्लोली जो एक दूसरे से मिलने का जो सिस्टम है, आप कह लो कि बस स्टॉप से स्टार्ट हो सकता है तो ये भी अच्छा है। और बहुत सारी चीजें रहती है यहाँ पे, जो पढ़ाई का इनका जो तरीका है वो बहुत स्लो है एंड किड्स फ्रेंडली है। किड्स फ्रेंडली मतलब इनको कोई भी प्रेशर नहीं दिया जाता बच्चों को। मंडे थ्रू थर्सडे इनको सिर्फ होमवर्क देते हैं, फ्राइडे को इनको होमवर्क नहीं देते हैं, ताकि आपका बच्चा सैटरडे संडे एंजॉय कर पाए। तो इनको कोई भी प्रेशर नहीं दिया जाता है, सिर्फ 4 दिन इनको होमवर्क मिलता है। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है, तो इनको 5 दिन तो स्कूल जाना है, 5 दिन में से भी 4 दिन इनको होमवर्क मिलना है, और बाकी फ्राइडे इनको मजे करने हैं, सैटरडे मजे, संडे मजे, फिर मंडे स्कूल जाएंगे। उसके बाद में फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बस इनको होमवर्क करना है। और होमवर्क भी ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं आता कि 2-4 कॉपियां दे दी लिखने के लिए, नहीं, राइटिंग वर्क तो
जीरो बराबर ही है, समझ लीजिए कि इंडिया में हमारा जो प्री स्कूल के बच्चे जिनको हम लिखना सिखाते हैं ना, वो यहाँ पे किंडरगार्टन जो 5+ जो बच्चे हैं ना, जो हमारे यहाँ बच्चा 3 साल का करता है, वो यहाँ 5+ बच्चे को सिखाते हैं, वो कि पेंसिल होल्ड करना, राइटिंग करना, ये सब इनको इतने एज में सिखाया जाता है। हमारे यहाँ तो हम 2.5-3 साल में कूट कूट के उनको सब सिखा देते हैं कि लिखना है, ये करना है, वो करना है, ABCD आना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा प्रेशर नहीं देते, पेरेंट्स भी प्रेशर नहीं देते हैं, टीचर्स भी प्रेशर नहीं देते हैं। इनका ऐसा सोचना है कि बच्चे को जितना फ्री छोड़ो, वो खुद से वो जिस चीज में इंटरेस्ट दिखाएगा उसको वो करने दो, एंड वो धीरे धीरे सीख जाएगा, उनको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। वो भी अच्छी चीज है, बट हमारे यहाँ तो कंपटीशन इतना है, तो पेरेंट्स पे भी प्रेशर रहता है कि हमारे बच्चों को भी संभालना चाहिए। और यहाँ पे फिर बच्चों को दिया जाता है लाइक स्टिकर्स, क्योंकि बच्चों को राइटिंग करना तो आता नहीं किंडरगार्टन में यहाँ पे, और बच्चों को स्टिकर्स दिए जाते हैं, कटिंग वर्क दिया जाता है, ताकि वो काट काट के, जैसे वो 1 नंबर को पहचान रहे, वहां 1 एप्पल का एक उनका फोटो दे दिया, तो 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, उनको समझाया जाता है। तो फिर वो 1 को कट करेंगे, 1 एप्पल को कट करेंगे, फिर वो एक टेबल में लगाएंगे। इस टाइप का होमवर्क रहता है। उनको लिखना नहीं है, उनको बस पता होना चाहिए 1 क्या होता है, उनको 2 पता होना चाहिए, 3 पता होना चाहिए, तो वो काउंट करेंगे। उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखना सिखाते हैं वो। अभी मेरा बच्चा किंडरगार्टन में जाता है, उसको सितंबर से स्टार्ट हुआ, या अभी दिसंबर चल रहा है। अभी उनको स्लोली पेंसिल होल्ड करना सिखाया, हालांकि उसको आता है पहले से, बट जो उनका जो रूटीन चल रहा है, पेंसिल होल्ड करके इनको 1 से 2, 3, 4, 5 तक इनको अभी लिखना सिखाया। 1-2 महीने तो इन्होंने होल्ड कराने में ही लगा दिए पेंसिल। उसके बाद में फिर ये 2-2 वीक करके 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, ऐसे करके धीरे धीरे प्रैक्टिस कराते हैं। बाकी जो कटिंग वर्क है वही आता है, लिखने का ज्यादा कुछ आता नहीं है। एक पेज, एक पन्ना रहेगा, एक पेज, उतना ही होमवर्क आएगा, उससे ज्यादा आएगा नहीं होमवर्क। और अभी हॉलीडे वीक चल रहा है, तो नेक्स्ट वीक से इनके छुट्टियां हैं 10 दिन के। इस वीक से इन्होंने होमवर्क देना बंद कर दिया है, ताकि बच्चे पे प्रेशर ना बने, बच्चा हॉलीडे एंजॉय कर पाए। हॉलीडे एंजॉय, हमारे यहाँ दिवाली पूरे दिवाली के साल भर इंतजार करने के बाद दिवाली की 6-7 दिन की छुट्टी रहती थी। उसमें भी हमारे टीचर इतना होमवर्क देते थे, कितना कि मतलब 15-20 दिन खत्म नहीं होगा, इतना 6 दिन के लिए होमवर्क देते कि बच्चा एंजॉय ना कर ले दिवाली। इतना होमवर्क दे देते थे। यहाँ पे मतलब यहाँ की टीचर तो भाई 1 हफ्ते पहले से ही होमवर्क नहीं दे रहे हैं, ताकि बच्चे को प्रेशर ना बन जाए किसी चीज का, बच्चा हॉलीडे एंजॉय करना चाहिए। तो यह बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, बट अच्छा है। हमारे यहाँ थोड़ा, हाँ, हमें प्रेशर तो रहता है, और एज अ पेरेंट भी प्रेशर रहता है, एज अ किड भी हमें प्रेशर रहता है कि नहीं, हमें अच्छा परफॉर्म करना है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये अच्छा परफॉर्म करना है, तो हमें भी, हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है, पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि नहीं नहीं, उसका बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है, भैया वे किस क्लास जा रहा है, डांस क्लास जा रहा है, हमारा बच्चा नहीं जा। तो यहाँ वो कंपटीशन नहीं है। यहाँ के बच्चे स्विमिंग क्लास जाते हैं, कराटी क्लास जाते हैं, ये सब क्लासेस जाते हैं। मैंने यहाँ किसी को भी नहीं देखा कि अभी जो 7-8 साल के तक के एज में भी अबेकस कोई जा रहा है यहाँ पे, या चेस जा रहा है। हमारे यहाँ पे हम बहुत ज्यादा क्या बोले कि स्किल ओरिएंटेड होते हैं हम, बहुत ज्यादा कि बच्चे को ये भी सिखाना है, वो भी सिखाना है, हम वैसे होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, बच्चे को फ्री रखते हैं कि उसको देखेंगे, पहले वो खुद ही बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, फिर वो जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, फिर उसको वो परस्यू करने को बोलेंगे। यदि उसको इंटरेस्ट है तो उसको आगे करने को बोलेंगे, नहीं तो उसको नहीं बोलेंगे। तो ऐसा है, टीचर्स भी फोर्स नहीं करते, टीचर्स भी ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को कि किस फील्ड में ये अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, साइकोलॉजी में अच्छा है, किस चीज में अच्छा है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट करेंगे कि आप ये करो, आप वो करो। यहाँ पे बच्चों के टेस्ट भी होते हैं, मेंटल टेस्ट भी होता है, लाइक वो खुद एनालाइज करते हैं, एंड आपको मेल करके बताते जाते हैं कि अभी हम ये करने वाले हैं, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो वी कैन टेल यू। उसके बाद वो बताएंगे कैसा क्या है। और यदि आपको बच्चा ब्रिलियंट है, उनके भी टेस्ट होते हैं। आपका ब्रिलियंट है तो क्लास में से जैसे 20 बच्चे हैं, 20 में से वो चूज करेंगे कि 2 से 4 बच्चे जो हैं कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना, उनको निकालेंगे। वो 3-4 बच्चे उन्होंने निकाले, हर क्लास से ऐसे निकालेंगे। उसके बाद में फिर उनका टेस्ट होगा, जो भी अब वो नहीं पता कि क्या पूछते हैं वो टेस्ट में,
बस वो मेंटल उनका जो भी चेक करते हैं कि क्या कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किस चीज में आगे हैं, क्या